दोस्तों, मोदी सरकार ने आते ही एक बहुत बड़ा काम कर दिया। तिब्बत के स्थानों के नाम बदले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये डिसीजन है, बहुत आगे तक लेके जाने वाला फैसला है ये। और चीन सहित पूरी दुनिया को सीधा सीधा संदेश है नरेंद्र मोदी सरकार का कि हम आंखों में आंख डाल करके बात करेंगे और जो हमें अच्छा लगेगा, जो देश हित में होगा, वो हम करेंगे। चाहे जिस मर्जी तरह से आप सोच लो, देख लो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, नरेंद्र मोदी सरकार सामने खड़ी है और ये काबिल तारीफ है। इससे चाइना, पाकिस्तान समेत जितने भी ये जो भारत को नीचे दिखाने वाले देश हैं या हमारे दुश्मन देश कह सकते हैं इनको, इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा स्टेप भारत ने कभी नहीं उठाया। और इस बार जो आज ये कदम उठाया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हों, हम किसी भी धर्म से संबंधित हों, लेकिन जब देश की बात आए तो ये जो स्टेप उठाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, तहे दिल से पूरे देश को इसकी तारीफ करनी चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरा विषय है, आज हमारे अमित शाह साहब ने सहकारिता मंत्री के रूप में फिर से शपथ ली है। सहकारिता मंत्री का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। पिछले टेन्योर में भी हिमाचल, खास करके गगरेट क्षेत्र के जो किसान थे, जो हमारे महिलाएं हैं, उनको इस मंत्रालय से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। ये जो मंत्रालय है, ये सहकारिता मंत्रालय, जो ये भी नरेंद्र मोदी सरकार ने गठित करा है और इसका सबसे बड़ा जो मोटो है वो ये है कि लोगों को जोड़ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इतना ज़्यादा अच्छा बना देना। अब आपको याद होगा लिज्जत पापड़ और अमूल गुजरात का, तो ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सहकारिता संस्थान हैं। उसी को लेकर के ये, उस कंसेप्ट को लेकर के ये मंत्रालय बनाया गया है। मेरी प्रार्थना है सभी किसानों से, महिलाओं से भी, आप लोग जितना ज़्यादा कोशिश करें। आप जो आपका देखिए, अब जीते हुए हमारे एमएलए हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मेरी सेवाएं चाहिए होंगी, मैं भी यहाँ पर हूँ। लेकिन इस मंत्रालय का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाएगा? जो एसएचजी ग्रुप्स हैं, अगर वो ठान लें कि हम लोगों ने अपना व्यापार करना है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है, तो जैसे आजकल देसी आम है, उसका अचार पड़ता है ऑनलाइन 1000 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया जाए तो और भी महंगा बिकेगा ये। इसके ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में सहकारिता मंत्रालय की सहायता लेकर के अपना एक अच्छी सी कंपनी शुरू की जा सकती है। सारी महिलाएं इकट्ठे हो करके कॉरपोरेटिव एक सोसाइटी के तौर पर शुरू कर सकते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाता है मुद्दा नीट और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें जो बच्चे फेल हो जाते हैं, वो जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों से, उन बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आप इसको लाइफ का हिस्सा मानिएगा। लाइफ नहीं, यानी जीवन का एक हिस्सा होता है। अगर फेल हो गए कोई बात नहीं, अगली बार तैयारी करके फिर से कोशिश कर लीजिएगा। लोगों के डर से, कई लोगों को मैंने देखा, अब न्यूज़ में पढ़ते हैं, बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली, ऐसा कोई कदम उठा लिया। बहुत दुखद है। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे? अरे लोग कुछ नहीं बोलते, लोगों को सब भूल जाता है। लोग अपने माँ बाप को नहीं याद करते तो आपकी ये जो हार है उसको याद रखेगा कोई याद नहीं रखता और किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो फिर आप इतना पर्सनल क्यों ले जाते हो इस चीज़ को? आपने मेहनत करी, आपने पूरी 100% कोशिश करी, अगली बार फिर से ट्राई करना, फिर से कोशिश करना, परमात्मा करेगा सफलता मिल जाएगी। अगर उस रास्ते पे सफलता नहीं मिलती है तो रास्ता बदल लो, कुछ और कर लेंगे, क्योंकि जिंदगी की लड़ाई है बेटे, मौत तो अपने आप आती है, लड़ाई तो जिंदा रहने के लिए ही है। इसलिए इन चीज़ों को बड़ा ध्यान देना है, नेगेटिव नहीं होना है, सकारात्मकता लेकर के चलो। क्रिकेट में देख लो, विराट कोहली वर्ल्ड कप में खेल रहा है और पहले 2 मैचों में कुछ अच्छे रन नहीं बना पाया, लेकिन क्या उसने प्रैक्टिस छोड़ दी ना? क्या वो रोने बैठ गया? नहीं, अगली बार फिर से कोशिश करेगा, अगले मैच में फिर से उतरेगा, कोशिश करेगा, अच्छे रन बनाए, नहीं बना पाया, फिर से कोशिश करेगा। यही होती है जिंदगी और हमें यही सीखना है। हमें लगातार मेहनत करनी है। हारता वही है जिसने हार मान ली। अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, फिर डरने घबराने की क्या ज़रूरत है? कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। हारने से कोई बड़ा ज़्यादा पर्सनैलिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़ आ जाती है, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है अगर आप हारे हैं, अगर आप असफल हुए हैं तो। इसलिए चारों तरफ से ध्यान खींच लीजिए
और मेहनत करिए, अपने टारगेट के प्रति समर्पित हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।